की जिस तरीके से लिस्टिंग हुई, हालांकि एक्सपेक्टेशन हुई, लेकिन सवाल उनके लिए जिनको नहीं मिला और अब वो चाहते हैं कि इन लेवल्स पर खरीदारी करें, क्या हिदायत होगी? हालांकि एक रिपोर्ट दिख रही थी 8। फर्स्ट ऑफ ऑल आज के वॉल्यूम देखिए आप एलजी के, मेरे ख्याल से भारतीय इतिहास में इतना बड़ा वॉल्यूम विदाउट ब्लॉक डील्स कभी नहीं हुआ। 6 करोड़ के वॉल्यूम है और अगर 1700 रुपये का प्राइस, और इसका इंटरडे अगर आ जाए तो एक बार दिखा दीजिएगा। 6 करोड़ शेयर अगर आप 1700 रुपये के हिसाब से कर रहे हैं, मतलब समझते हैं इसका, इस चीज़ को समझिए। 10,000 करोड़ से ज़्यादा का वॉल्यूम। आज जब तक ये हम शो ख़त्म करेंगे, जब तक दिन ख़त्म होगा, तब तक एलजी में ट्रेडेड वॉल्यूम आईपीओ से ज़्यादा हो चुका होगा। सोचिए इस चीज़ को। तो आई थिंक ये एक अपने आप में आपको बता रहा है कि किस लेवल की आज यहाँ पर मैडनेस रही है। मेरा तो 1700 पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं ये आपको बता सकता हूँ कि बहुत मुश्किल होगा यहाँ से पहले 3-4 साल तक ये ब्लॉकबस्टर नंबर्स लाते रहेंगे, और उसके अलावा और कोई रिस्क फैक्टर नहीं आएगा, कोई रॉयल्टी चेंज नहीं होगी, कोई पॉलिसी चेंज नहीं होगी। अच्छा, एक और चीज़, कहीं लिखा नहीं है कि जो एलजी अब तक करता है आगे वही करेगा। बहुत नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं जो एलजी को कंपटीशन दे रहे हैं, अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं। चाइनीज़ ब्रांड्स आ रहे हैं जो एलजी को अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं। शाओमी फॉर एग्जांपल, टीसीएल एक ब्रांड है, ऐसे कई ब्रांड्स हैं जो एलजी को कंपटीशन दे रहे हैं। होम ग्रोन ब्रांड्स आपके वोल्टास हो गया, वर्लपूल तो खैर बाहर की कंपनी है, वोल्टास हो गया, ब्लू स्टार हो गया, होम ग्रोन कंपनियां हैं जो एलजी को कंपटीशन दे रही हैं। तो ये कोई रूल नहीं है कि जितना एलजी के पास आज की डेट में मार्केट शेयर है उतना ही रहेगा, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो वैल्यूएशन गैप छोड़ा था वो सारा का सारा तो पहले दिन ही आ गया ना, पहले दिन ही वो सारा का सारा वैल्यूएशन गैप कवर हो गया। अब नहीं बचा ना। अब आप एक बात बताइए मुझे, अब आपके सामने एक तरफ है वोल्टास या एक तरफ है चलिए कोई और कंपनी जिसके पास 20 साल का 25 साल का लिस्टिंग का ट्रैक रिकॉर्ड है, एक है आपके पास एक दिन के ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी। तो मैं तो यही कहूँगा कि 1700 पे बाय नहीं बनता है। कभी ख़राब मार्केट की वजह से आपको 1500, 1450 ऐसे कुछ मिल जाए। शायद बार बार मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा लोगों को, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का और टाटा टेक का। दोनों का आप 1 साल का चार्ट उठा के देख लीजिए, और दोनों में अगर आपने लिस्टिंग वाले दिन लिया ना, आज तक पैसा नहीं बना है। तो इसके लिए इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखकर और उसके बाद एक्ट करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में। ओके, तो ये डिटेल्ड एनालिसिस एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर मैंने अगस्त 23 में केपीआईटी टेक्नोलॉजी के 100 शेयर खरीदे हैं 1160 के रेट पे। इसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा भाई, मतलब ऊपर थोड़ा बहुत, ऊपर थोड़ा नीचे, बस इसको चेंज नहीं हो रहा। 2 साल से यही देख रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या करना चाहिए? क्या इनको निकाल दें या अभी स्कोप हो तो रखें इसको? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ वैसे। बिल्कुल सही बात की आपने। पूरा आईटी स्पेस हालांकि कुछ सत्रों से चला है, लेकिन पेन में ही रहा है पिछला 1 साल अगर आप देखें, और मामूली लॉस में आप फिलहाल 10 रुपये प्रतिशत का तो लॉस झेल रहे हैं। 1822 तक आशीष जी पर्टिकुलर काउंटर केपीआईटी टेक गया, उसके बाद अभी 1150 पर कर रहा है कारोबार। इनकी जो खरीद है वो 1160 की है। अब क्या किया जाए? 6 महीने में नेगेटिव, इस साल में अब तक भी करीब करीब 23% का नेगेटिव रिटर्न। क्या सलाह होगी इस पर्टिकुलर काउंटर पर? जी देखिए, मिड कैप आईटी में तो फिर भी थोड़ी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है कंपेयर टू लार्ज कैप आईटी, जहाँ पे हम देख रहे हैं स्टॉक ऑलरेडी 3-3 या 4-4 साल के लोज पे जाके ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी सलाह है कि सिंस मिड कैप आईटी में बने रहे। यहाँ पे हमें लग रहा है शायद एक पुल बैक देखने मिल सकता है, और मिड कैप आईटी में थोड़ा सा बुलिश है कंपेयर टू लार्ज कैप आईटी। तो यहाँ पे स्टॉक अपने वीकली 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास में आ चुका है, जो कि काफी अच्छा एक जोन है, सपोर्ट जोन माना जाता है। और यहाँ से मैं पुल बैक एंटिसिपेट कर रहे, सब्जेक्ट टू इनके नंबर्स थोड़े से बेटर आए, और ये जनरेटिव आईटी एआई की वेव है, उसमें शायद इनको ज्यादा बेनिफिशियल रह सकते हैं। यहाँ पे इस पोजीशन को होल्ड करे, स्टॉप लॉस जरूर 1100 के आसपास में मेंटेन करे, पर मुझे लगता है इसमें 1290 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। होल्ड करने की राय है, 1290 तक का जोन देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल केपीआईटी टेक को आप होल्ड कर सकते हो। और जिस तरीके से जनरेटिव एआई में आईटी स्पेस की कंपनीज फिलहाल हाथ लगा रही है, एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है।